यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी जेडीयू के गठबंधन की अटकलें तेज हो गई हैं। सूत्रों का यह दावा है कि बीजेपी जेडीयू के गठबंधन का स्वरूप तैयार हो रहा है। जानकारी के मुताबिक जेडीयू ने बिहार से सटी हुई 24 सीटों पर अपने प्रभाव का दावा किया है और मिली जानकारी के अनुसार यूपी में भी गठबंधन को लेकर दोनों पार्टियों के बड़े नेताओं के बीच बातचीत का दौर जारी है। तो क्या अशोक लग रहा है, उत्तर प्रदेश में जेडीयू कितनी मदद कर पाएगी बीजेपी की? जेडीयू बीजेपी की कितनी मदद कर पाएगी? देखिए, सबसे अहम बात यह है कि इस वक्त जितने भी बिल्कुल सबसे पहले तो यह समझना जरूरी होगा कि आखिरकार जेडीयू और बीजेपी के गठबंधन की बातचीत अचानक से चर्चा में क्यों आ गई। आप देखिए कि तमाम सारे छोटे दल हैं जिनका उत्तर प्रदेश में गठबंधन का स्वरूप बनता हुआ नजर आ रहा है। महान दल जिसके अध्यक्ष केशव मौर्य हैं, उन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया। बाकायदा जन आक्रोश यात्रा उत्तर प्रदेश में निकाली जा रही है। बीजेपी भी ये कोशिश कर रही है कि उनके छोटे छोटे दलों के साथ जो क्षेत्रीय छत्रा है उनके साथ गठबंधन का एक स्वरूप तैयार किया जाए। खासतौर पर जो जेडीयू के नेता है उनकी तरफ से बीते दिनों लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई थी और यह कहा गया था कि अगर बीजेपी के साथ गठबंधन में सम्मानजनक सीटें नहीं मिलती है तो 200 सीटों पर वो अपना उम्मीदवार उत्तर प्रदेश में उतारेंगे। हालांकि जेडीयू की जो नेता है उनकी तरफ से दावा किया जा रहा है कि बीजेपी के नेताओं के साथ उनकी 2 राउंड बैठक हो चुकी है और बिहार से सटी हुई जो पूरी बेल्ट है उस पर उनका काफी प्रभाव भी है, जातिगत लिहाज से भी। और चूंकि जेडीयू अपनी पार्टी का विस्तार करने की दिशा में भी लगातार प्रयास कर रहा है तो यह हो सकता है कि कुछ सीटों पर जेडीयू और बीजेपी साथ मिलकर चुनाव लड़े। हालांकि एक चेतावनी के तौर पर भी जेडीयू के नेताओं की तरफ से यह कहा गया था कि अगर सम्मानजनक सीटें नहीं मिलती है, गठबंधन का स्वरूप नहीं बनता है तो वो इंडिपेंडेंट चुनाव में उत्तर प्रदेश में आने वाले हैं। लेकिन यह जरूर है कि छोटे दलों को नाराज नहीं करना चाहती है बीजेपी। शायद यही वजह है कि भी अपना दल जिसकी अनुप्रिया पटेल को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह दी गई, उनकी नाराजगी को दूर करने की कोशिश की गई। संजय निषाद, जो मैंने पहले भी कहा कि लगातार पार्टी पर दबाव बना रहे हैं कि वो उनके सहयोगी दल हैं, तो उनको केंद्रीय मंत्रिमंडल में ना सही कम से कम यूपी में ही समायोजित किया जाए, तो कि वो बीजेपी के साथ रहना चाहते हैं। ठीक इसी तरह से बिहार की सटी हुई जो पूरी बेल्ट है वहां पर जेडीयू के कुछ सीटों पर प्रभाव माना जाता है, तो उसी आधार पर उन्होंने अपनी दावेदारी पेश की है। लेकिन अभी अंतिम मुहर जेडीयू और बीजेपी के गठबंधन पर उत्तर प्रदेश में लगना बाकी है, क्योंकि जेडीयू पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं रखती है। खासतौर पर बिहार से सटे हुए जो इलाके हैं वहां पर उनका प्रभाव माना जाता है और उसी लिहाज पर यह गठबंधन की बातचीत फिलहाल अभी चर्चा में बनी हुई है। ओके अशोक तिवारी, शुक्रिया आपका इन खबरों पर जानकारी देने के लिए। तो छोटे छोटे दलों को भी बीजेपी उत्तर प्रदेश में साथ लेकर चलना चाहती है, इसीलिए जेडीयू से भी बात चल रही है।